अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं काशा निज़ामी। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर सेहत आमिर महमूद क़यानी की ज़मानत की तौसीक़ कर दी। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। वो अपने वकला के साथ कमरा अदालत में मौजूद हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आज तलब कर लिया गया। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने साबिक वफाकी वज़ीर मोइन इस्लाही की अहलिया समेत 3 मुलज़िमों की जमानत 16 जून तक मंजूर कर ली। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल माशी सूरत-ए-हाल के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश किया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि IMF मुआहदे पर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात में तज़ाद है। ये मुल्क चला रहे हैं या आड़त मंडी। यूक्रेन ने मुल्क के जनूब मशरिक में 3 देहातों को रूसी फौज के कब्जे से आज़ाद कराने का दावा कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल तैयार करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC को भेज दिया, जिसे ICC ने फीडबैक के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले ममालिक के साथ शेयर किया है। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा, मॉडल और मेज़बान फातिमा सुहेल ने अपनी ज़िंदगी से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफ कर दिए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। 1 साल के मुखलिसाना और दियानतराना मेहनत रंग ला रही है। वाज़ेह रहे कि रूस से खाम तेल लेकर पहला जहाज़ पाकिस्तान पर पहुँच गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आवाम जल्द खुशखबरी सुनेगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं आमिर महमूद क़यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। ATC जज राजा जवाद अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से थाना CTD में दर्ज केस में आमिर महमूद क़यानी की ज़मानत की तौसीक़ की गई। आमिर महमूद क़यानी पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना CTD में मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ें, आपको बताएं चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन PTI के सेशन कोर्ट 1 रोज़ के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर गोहर ने दलाल देते हुए कहा कि FAT से मुताल्लिक़ कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुताल्लिक़ करनी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इससे इस्तफसार किया कि क्या इससे मुताल्लिक़ चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त दी है। बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया कि वक्त कम था, हम चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त नहीं दे सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हाई कोर्ट खुद अदालत मुंतकिल नहीं कर सकती, ये चीफ कमिश्नर ने ही करना है। वकील ने कहा कि हमने दरख्वास्त दी तो ये ना हो कि वो अदालत की मुंतकिल ना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालत उनसे कह देती है वो कर देंगे। उन्होंने हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार के वकला चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे। चीफ कमिश्नर इससे मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास 5 रोज़ तक जारी रहेगा। सेनेटर मंटू वालिफाला इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में फाइनेंस बिल 2023 का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा और नए फाइनेंस बिल से मुतालिक सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद सेनेट में पेश की जाएगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने 14,500 अरब रुपये का बजट पेश किया। बजट में एक तक ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, जबकि ग्रेड 17 तक ग्रेड 22 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% इजाफे का ऐलान किया गया है। अब आपको बताएं बैंकिंग कोर्ट के जज मोहम्मद असलम गोंतल ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मोइन इस्लाही की अहलिया समेत दीगर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। अदालत ने मोइन इस्लाही की अहलिया तहरीम इलाही, ज़ाहरा इलाही समेत 3 मुलज़िमों की ज़मानत 5-5 लाख रुपए के मुशतकों के हवस 16 जून तक मंजूर की। अदालत ने FIA से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर में गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान से साबिक़ अरकान असम्बली ने मुलाकात की। इस मौका पर मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से मियां मरकूब जाहिद अकरम, खलील ताहिर, ओवरसीज़ मुस्लिम लीगी ताहिर खान की मुलाकात हुई। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। मुल्क की मईशत की तरक्की में ओवरसीज़ का कलीदी किरदार है। हुकूमत ने मुश्किल माशी सूरत-ए-हाल के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश किया। वलीकुर रहमान का मज़ीद कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह
तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को अवामी बजट पेश करने पर मुबारकबाद देते हैं। हुकूमत ने मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त कर दी है। आने वाले दिनों में मुल्क में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि वज़रा कहते हैं अमरीका मुखालिफ बयानिया की वजह से IMF का मुआहदा नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म कहते हैं IMF से मुआहदा इस महीने में हो जाएगा, अगर ना हुआ तो कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF सियासत कर रहा है, इसकी परवाह नहीं, ये मुल्क चला रहे हैं या आहड़त मंडी। उन्होंने कहा कि अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो हुक्मरानों की बातों में नहीं आ रहे। ये 9 मई के वाक़े को बयानिया बनाकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जब भी इक़्तिदार से उतरते हैं शहबाज शरीफ और जरदारी बीमार हो जाते हैं। बजट के अदाद शुमार हक़ाइक़ के बरक्स हैं, अभी हकीकी किंग पार्टी का फैसला नहीं हुआ। अब आपको बताएं गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में यूक्रेन के फौजियों को डोनेस्टिक के इलाके में बलाहूत देते और नेस्कुचने की पड़ोसी बस्तियों में जश्न मनाते हुए देखा गया है। जबकि कैफ के नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि मार्कारियोरका को भी कब्जे से आज़ाद करा लिया गया है। सोशल मीडिया पर यूक्रेन के हामी अकाउंट्स की तरफ से शेयर की गई फुटेज में फ़ौजियों को बलहूदतने में एक जली हुई इमारत को बाहर यूक्रेन का झंडा बुलंद करते हुए देखा जा सकता है। नायब वज़ीर दिफा हिना मलियार के एक बयान के मुताबिक यूक्रेन के अफवाज ने जनूबी महाज पर 2 समतों के साथ 300-1500 मीटर के दरमियान पेशकदमी करते हुए जनूब में अगले गाँव मार्कारियोरका को भी वापस ले लिया। मार्कारियोरका मारियोपोल शहर के शुमाल मगरिब में तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है, जो ज़मीनी पुल के जनूबी किनारे पर बहरिया ज़ोफ पर वाक़या है। रूस ने कई हफ्तों तक इस शहर का मुहासरा और बमबारी करने के बाद गुज़श्ता साल इस बड़े शहर पर कब्जा कर लिया था। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ रवां साल 5 अक्टूबर को होगा, जबकि इफ्तिताई मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान टीम अहमदाबाद और हैदराबाद में 2 क्वालिफायर टीमों के खिलाफ मैच खेलेगी, जबकि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कौमी टीम अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई, जबकि बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में इन एक्शन होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने का इम्कान है। मैका इवेंट में शामिल हर टीम 9 लीग मैचेस के खेलेगी, जबकि इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं फातिमा सुहेल ने निजी टीवी के शो में बतौर मेहमान शिरकत की, जिसमें उन्होंने शोबिस कैरियर समेत ज़ाती ज़िंदगी पर खुलकर बात की। फातिमा सुहेल ने इंकशाफ किया कि उनकी वालदा उन्हें पैदा नहीं करना चाहती थी। अदाकारा ने बताया कि बहन भाइयों में इनका तीसरा नंबर था। वालदा अक्सर इन्हें बताती हैं कि वो इन्हें पैदा ही नहीं करना चाहती थी, यही वजह थी कि इन्हें वालदैन के घर में कम अहमियत मिलती थी। मज़ीद अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि अदाकारी की दुनिया में कदम रखने से कबल वो घरेलू खातून थी। फातिमा ने अपनी वालदा की ख्वाहिश का जिक्र करते हुए बताया कि मेरी बड़ी बहन एक सहाफ़ी हैं, जिस वजह से वालदा मुझसे भी यही तवक्को करती थी कि मैं भी यही तवक्को करती थी कि मैं भी इसी फील्ड में काम करूं, लेकिन मुझे शुरू से यह अदाकारी का शौक़ था। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।